आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 44वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मोहित मैना का भ्रम निवारण। जब हिमालय के दरवाजे पर शंकर भगवान की बारात आ गई, शंकर भगवान के भयंकर स्वरूप को देखकर मैना देवी दुखी हो गई। तब मैना देवी कहती हैं नारद से कि हे नारद, आपने ही शिव जी के वरण हेतु मेरी पुत्री को तपस्या में लगवाया, जिसका आज अनर्थकारी परिणाम मिल रहा है। हे दुष्ट बुद्धि वाले नारद, तुमने मुझे सर्वथा धोखा दिया है। मैना देवी कहती है कि हे नारद, आप ही देखो, मेरी पुत्री को आपने असाध्य तपस्या करवाया, जिसका भयानक दुखदायक परिणाम निकल रहा है। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आज सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया, और वशिष्ठ की जो पत्नी अरुंधति हैं, जिसे लोग तपस्विनी कहते हैं, उसने भी विवाह के लिए मुझसे कहा था, आज वो भी धूर्त निकली। मेरे किस कर्म का आज ये फल मिला? मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा सारा कुल नष्ट हो गया। मेरी पुत्री कैसे हंस को गंवाकर कौवे को ग्रहण करेगी? सूर्य को छोड़कर उसने जुगनू को कैसे ग्रहण कर लिया? हे पुत्री पार्वती, तुमने मंगलदायक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को क्यों ग्रहण किया? बेटी, तुमने विष्णु आदि परमेश्वर इंद्रादि श्रेष्ठ देवताओं को छोड़कर तुमने शिव के हेतु क्यों तपस्या किया? हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तुम्हारे आचरण को धिक्कार है। इतना कहते हुए पार्वती की माता मैना देवी रोते रोते बेहोश हो गई और पूरे हिमालय नगर में हाहाकार मच गया। सभी लोगों ने हिमालय की पत्नी मैना देवी को घेर लिया। तभी नारद जी ने थोड़ा पानी के बूंदे हिमालय की पत्नी मैना देवी के मुख पर डालते हुए कहते हैं, हे मैना देवी, आपने शिव जी के यथार्थ सुंदर स्वरूप को नहीं देखा है। जिस रूप को आपने देखा है वो शंकर भगवान का यथार्थ स्वरूप नहीं है। शिव जी लीला करने वाले हैं, इसलिए इस समय इन्होंने लीला को धारण करके इस रूप को धारण कर लिया। अतः आप अपने क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होइए और मैना देवी अपना हठ त्याग कर स्वस्थ मन से अपने पुत्री पार्वती को प्रदान करिए। तभी देवता लोग कहते हैं कि हे मैना देवी, ये सब कुछ सुख देने वाले शिव जी हैं। भगवान शिव जी तुम्हारी पुत्री के दुष्कर तपस्या के कारण ही उसको दर्शन दिया था और उसको वरदान भी दिया था। तभी सप्तऋषि लोग कहते हैं, हे हिमालय की पत्नी, हे पार्वती की माँ मैना देवी, हम लोग आपके कार्य को बनाने के लिए ही आए हैं। यदि इस समय आप हम लोगों के लिए गलत शब्दों का भी प्रयोग करेंगी तो हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। तभी मैना देवी कहती कि मैं अपनी पुत्री पार्वती का वध कर दूंगी, परंतु उसका विवाह शंकर भगवान से नहीं करूंगी। आप सभी लोग यहाँ से शीघ्र चले जाइए, पुनः मेरे पास मत आइए।
तब हिमालय जी अपनी पत्नी को समझाने के लिए आगे आए। कहते हैं कि हे प्रिय मैना, इतना आप विकल क्यों होती हैं? देखो आपके घर में कौन कौन लोग आए हैं, इनकी निंदा क्यों करती हो? निश्चित ही आपने शंकर भगवान को न जानती हो न ही देखा है। शंकर भगवान तो नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाले हैं। शंकर भगवान सभी के द्वारा पूज्य हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता समस्त जीव राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर सभी पूजते हैं। तभी मैना देवी कहती, हे नाथ, मेरी भी बात सुनिए। आप अपनी पुत्री को के गले में रस्सी बांध दीजिए या गड्ढे में फेंक दीजिए, उसे सागर में डुबो दीजिए, परंतु इस भयंकर मुख वाले शंकर भगवान से मेरी पुत्री पार्वती का विवाह न करिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो हे नाथ, मैं अपना प्राण का परित्याग कर दूंगी। तब पार्वती देवी भी चुप नहीं रहीं, तो पार्वती देवी ने अपनी माता मैना देवी को समझाना शुरू किया। कहती हैं कि हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? आप तो धर्म का अवलंबन करने वाली हो और इस समय आप धर्म का परित्याग कर रही हो। हे माते, शिव जी ही साक्षात ईश्वर हैं। शिव जी ही के दो रूप हैं, एक निराकार एक साकार। यही दो रूप से वो परमात्मा के माने जाते हैं और शिव जी ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता समस्त जीव, ये समस्त प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है। ये ब्रह्मांड भी उन्हीं का है। ये सभी लोग शंकर भगवान को पूजते हैं। शिव जी ब्रह्मा विष्णु जी के द्वारा भी पूजित हैं, सेवित हैं। शंकर भगवान निर्विकारी, निर्विशेष, अविनाशी और सनातन है। वही शंकर भगवान आज हम लोगों के घर आए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। अतः हे माते, प्रयत्न पूर्वक उठिए, जीवन को सफल करिए। शंकर भगवान के निमित्त मुझे देकर अपने गृहस्थ आश्रम को सफल करिए। हे माता, यदि आप मेरा विवाह शंकर भगवान से नहीं करेंगी तो मैं भी अन्य किसी का भी वर्ण नहीं करूंगी। पार्वती देवी के ऐसा कहने पर हिमालय की पत्नी मैना देवी को अति क्रोध आ गया और क्रोध में, गुस्से में दुर्वचन को कहने लगी। मैना देवी कहती कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? पुत्री को कुएं में फेंक दूं या उसे विष दे दूं या उसे समुद्र में फेंक दूं या मैं अपना प्राण त्याग दूं, किंतु मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शंकर भगवान से नहीं करूंगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मैना देवी, शंकर भगवान इस जगत के कर्ता भर्ता और हर्ता हैं। आप शंकर भगवान को नहीं जानती हैं, इसीलिए आप विलाप कर रही हैं। शंकर भगवान के अनेकों नाम हैं और शंकर भगवान ही तो मायापति हैं। वो अपनी लीला किया करते हैं और उसी लीला के अंतर्गत आपने उनके इस भयंकर स्वरूप को देख लिया है। आप इस क्रोध और इस भ्रम का त्याग करिए और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शंकर भगवान से करिए। तब मैना के देवी कहती हैं, ब्रह्मा जी, आप तो ऐसा ना कहिए, आप मेरे पुत्री के जीवन को नष्ट ना करिए। तब सिद्धगण कहते हैं कि ये परम सुख देने वाले परमात्मा शंकर भगवान हैं। आपकी ही पुत्री के प्रताप के कारण आज हम सभी लोग शंकर भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
तब मैना देवी कहते हैं, फिर भी मैं इस भयंकर स्वरूप वाले शंकर भगवान से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। तब अंत में विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हे मैना, तुम तो सदा और पितरों की मानसी कन्या हो, अयोनिजा हो, तुम अनेक गुणों से युक्त हो, हिमालय की पत्नी हो और पवित्र ब्रह्मकुल की हो, इसलिए आप धन्य हो। आप साक्षात धर्म हैं और धर्म का परित्याग क्यों? और मैं ब्रह्मा विष्णु और ये इतने देवता लोग आपसे क्या झूठ बोलेंगे? शिव जी ही परमात्मा है, उन्होंने ही मूल प्रकृति स्वरूपा ईश्वरी देवी का निर्माण किया है और हम ब्रह्मा विष्णु समेत समस्त देवताओं का उन्होंने उत्पन्न किया है। ये प्रकृति भी उन्हीं का, ये ब्रह्मांड भी उन्हीं की, ये सृष्टि भी उन्हीं का, ये समस्त जीव भी उन्हीं का। इसलिए आप अपने भ्रम का त्याग करिए, आप अपने क्रोध का त्याग करिए, अपने अधर्म का त्याग करिए और धर्म का अवलंबन करिए और शंकर भगवान के निमित्त अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करिए और शंकर भगवान की पूजन करिए। और आप शंकर भगवान की विवाह के समय आप अपनी पुत्री जो साक्षात जगदम्बा है उसकी और साक्षात परमात्मा दोनों के पूजन का अवसर का प्राप्ति होने वाला है। इस सौभाग्य को प्राप्त करिए, इसलिए अपने भ्रम का त्याग करिए। इसी के साथ शिव महापुराण के पार्वती खंड का ये 44वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। क्योंकि इस समय अध्याय बड़े बड़े हैं, इसलिए एक दिन छोड़कर ये अध्याय आने लगेंगे। ओम नमः शिवाय।